मानो चिड़िया तो एक बहुत ही मेहनती पक्षी है जो कि बहुत ही मेहनत और लगन के साथ एक ऑफिस में काम करती है। मानो का काम जल्द ही पूरा हो जाता है। काम पूरा होते साथ मानो तो अपने घर के लिए निकल जाती है और ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद मानो की माँ उससे आकर कहती है, अच्छा हुआ मानो जो तुम खुद ही यहाँ पर आ गई। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी। ये लहंगा देखो कितना प्यारा है। हाँ माँ, ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये आपने अपनी शादी पर पहना था ना, लेकिन आपने इस लहंगे को अब किस वजह से निकाला है? मानो बेटी, इस लहंगे को निकालने की बहुत ही जरूरी वजह है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारी शादी भी जल्द से जल्द किसी पक्षी से कर दूँ। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मेरा कैरियर बनना शुरू हुआ है और मुझे अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आगे हासिल करना है। मानो की ये बात सुनकर मानो की माँ परी चिड़िया तो दुखी मन के साथ वहां से उड़ जाती है और मानो को भी मालूम था कि उसने अपनी माँ का दिल दुखाया है। परी चिड़िया तो किचन में जाकर रोना शुरू कर देती है और अभी वो रो ही रही थी कि तभी वहां पर मानो चिड़िया भी आ जाती है। अरे माँ, ये क्या, आप रो क्यों रही हो? अगर आपको मेरी शादी की इतनी ही ख्वाहिश है तो मैं अपनी नौकरी को छोड़ दूंगी। बस अब रोइए मत। बेटी मानो, मैं भी तुम्हारा भला ही चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अब मैं भी तुम्हारी खुशियाँ देखूँ, इसीलिए बस मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगता है आप करिए, बस मुझे अपने ऑफिस में जाकर अपना इस्तीफा देकर आना होगा। मानो भी अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसकी बात मानकर वो अपने ऑफिस में इस्तीफा देने के लिए चली जाती है, जहाँ उसकी दोस्त गुड़िया उससे मिलती है। मानो मैंने तो कभी तुम्हें आज तक ऑफिस लेट आते नहीं देखा, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो मेरी दोस्त मानो लेट हो गई? हाँ गुड़िया, मैं यही बताने के लिए आज ऑफिस में आई हूँ कि मैं आज के बाद ऑफिस नहीं आऊंगी और ये रहा मेरा इस्तीफा, तुम बॉस को बता देना। अरे मानो, तुम ये क्या कह रही हो? इतनी मेहनत से तुमने ये पोजीशन हासिल की है, फिर आखिर तुम ऐसे बीच रास्ते में अपनी नौकरी क्यों छोड़ रही हो? लेकिन मानो तो गुड़िया को बिना कुछ कहे ही इस्तीफा वहां रखकर उड़ जाती है। जल्द ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और एक रोज मानो चिड़िया के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है और मानो की सास कहती है, बहन जी, मुझे तो शुरू से मानो जैसी ही बहू चाहिए थी। बस एक बात आपको मैं बता देती हूँ कि शादी के बाद मैं उसे नौकरी नहीं करने दूंगी। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी मानो ने तो पहले ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, अभी मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। इतना कहते साथ ही मानो की माँ तो जल्दी से मानो को बुलाने के लिए जाती है। ये लो मानो बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ, यही साड़ी पहनकर मेहमानों के सामने आना। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दी हुई साड़ी पहनकर ही वहाँ पर मेहमानों के सामने आऊंगी। अब आप मेहमानों के पास जाकर बैठें। मानो के इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो वहां से उड़ जाती है और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद मानो चिड़िया भी तैयार होकर मेहमानों के सामने चली जाती है, जिसे देखकर उसकी सास गौरी कवि कहती है, वाह वाह मानो बेटी, जितनी तुम्हारी तारीफ सुनी थी तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। बस बहन जी, अब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दें। क्यों नहीं बहन जी, आज से मानो आपकी ही बेटी है और मैं इसे आपकी अमानत समझकर ही रखूंगी, बस आप ये रिश्ता पक्का समझें। ठीक है बहन जी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपने मानो बेटी को ये तो बता दिया है ना कि हमारे खानदान में बहुएं काम नहीं किया करती। जी जी बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरी मानो को मैंने सब कुछ समझा दिया है और वो सब कुछ मानने के लिए तैयार है। ऐसे ही जंगल में कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं और कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद मानो और कालो की शादी हो जाती है, लेकिन कालो देखता है कि मानो कुछ उदास रहती है। मानो, मैं काफी रोज से देख रहा हूँ कि तुम कुछ उदास और परेशान रहती हो, तुम अपनी परेशानी मेरे साथ बांट सकती हो। कालू जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे यूं घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाऊं।
अरे मानो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम मेरे साथ काम करवाओगी तो ऐसे मेरी भी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं आज ही माँ से बात करूँगा। नहीं कालू जी, आप माँ से बात नहीं करिएगा। अगर माँ से आपने बात की तो उन्हें यही लगेगा कि मैंने आपसे ये सब कुछ कहा है और वो नाराज़ होंगी। अरे नहीं मानो, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो। मुझे एक बार माँ से बात तो कर लेने दो। क्या मालूम कि माँ का इरादा बदल जाए और वो मान जाएं। इतना कहते साथ ही कालू तो अपनी माँ से बात करने के लिए जाता है। माँ, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। मानो चाहती है कि वो काम करे और मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप उसे इजाज़त दें। देख कालू बेटे, मैंने तो शादी से पहले ही इसकी माँ को बता दिया था कि हमारे खानदान की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं किया करती। अरे माँ, ये सब कुछ तो पहले ज़माने की बातें हैं, और अगर मानो मेरे साथ काम करेगी तो ऐसे मेरा भी बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रही? देख कालू, मैं तेरी बातों में आकर अपने खानदान के रीति रिवाजों को भूल नहीं सकती। अगर तुझे मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना मैं चली जाती हूँ। गौरी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मानो गौरी से कहती है, देखिए माँ जी, आप परेशान मत होइए। मैंने तो कालू जी से पहले ही कहा था कि माँ जी मानेंगी नहीं, लेकिन आपकी मर्जी के बिना मैं काम नहीं करूँगी। बस बहू, तुम्हारी तो सारी चालाकियां ही मुझे मालूम हो गई हैं। पहले मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया और अब देखो कैसे सती सवित्री बन रही हो। गौरी कवि तो इतना कहते साथ ही गुस्से में वहां से उड़ जाती है और मानो कालू से कहती है, देखा कालू जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि माँ मेरी नौकरी के लिए कभी भी मानेंगी नहीं, लेकिन आप ही मेरी बात सुन नहीं रहे थे। देखो मानो, मैंने तो माँ को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि अब भगवान जी ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तुम उन पर ही श्रद्धा रखो। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद एक रोज कालो कौवे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कालो कौवे को बहुत ज्यादा चोट लगती है। डॉक्टर तो कालो कौवे का चेकअप करने के बाद उसकी हालत के बारे में बताने के लिए वहां से उड़ते हैं। एक्सीडेंट की वजह से कालो कौवे की कुछ हड्डियां टूट गई हैं और इसके लिए कालो कौवे को 3 महीने की मुकम्मल रेस्ट करनी होगी। आप उसका ख्याल रखिए। डॉक्टर जी, आप क्या कह रहे हो? कालो ही तो हमारा बिजनेस संभालता है। अगर 3 महीने की रेस्ट करेगा तो हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, ये सब कुछ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उसने आराम नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर जी, मैं कोई और रास्ता तलाश कर लूंगी। अगर आप कहते हैं तो मेरा बेटा पूरे 3 महीने ही आराम करेगा, उससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं। गौरी के इतना कहते साथ ही डॉक्टर तो वहां से उठ जाता है और गौरी कहती है, देखो माना बेटी, तुम्हें तो ये सब काम करना आता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कालो का बिजनेस कुछ देर के लिए संभाल लो। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे ऑफिस का सारा ही काम मालूम है और मैं कालो जी का बिजनेस बहुत ही अच्छे से उनके ठीक होने तक संभालूंगी। बहू, मुझे आज मालूम हो गया कि कालू ठीक ही कहता था। मुझे तो समय रहते ही तुझे काम करने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आप बस कालू जी का घर में ध्यान रखें। बिजनेस का सारा काम मैं ऑफिस में देख लूंगी। जल्द ही मानो तो ऑफिस का सारा काम बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और ऐसे ही 3 महीने भी गुजर जाते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद कालो तब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था और उसकी माँ गौरी कवि को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो कहती है, कालो मेरे प्यारे बेटे, अब मुझे मालूम हो गया है कि मैं कितनी ज्यादा गलत थी जो मैंने बहू को काम करने नहीं दिया, लेकिन अब तुम दोनों मिलकर काम करो। ये बात सुनकर तो कालू और मानो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो हंसी खुशी अपने आगे का जीवन बिताते हैं।